चलो भाई, तो आज हमारा नया चैप्टर है। चैप्टर का नाम है एल्डिहाइड, कीटोन्स एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। ठीक है, थोड़ा सा लेंथी मानते हैं इसको, चैप्टर को थोड़ा सा, ठीक है, लेकिन ऐसा नहीं है। काफी सारी चीजें आप इसकी ऑलरेडी देख चुके हैं और कुछ चीजें इसमें आपके लिए क्या होंगी, नहीं होंगी। अगेन हर चैप्टर की तरह यहाँ से भी क्वेश्चन क्या है बेटा, फिक्स है। ऐसा नहीं है कि एग्जामिनर नदी किनारे बैठेगा और बैठेगा फिर कुछ सोचेगा, कंकड़ पत्थर मारेगा तब जाकर के उसका काम चलेगा, ऐसा नहीं है। समझ रहे नहीं समझ रहे? तो होता क्या है, होता यह है कि इस चैप्टर से भी हर साल की तरह इस बार भी क्या क्वेश्चन आने वाले हैं, आपके फिक्स क्वेश्चन ही आएंगे। ठीक है, क्लियर है भाई? तो ये चैप्टर है हमारा एल्डिहाइड, कीटोन एंड कार्बोक्सिलिक एसिड। चलो भाई, ठीक है। तो अब जो हम शुरू कर रहे हैं उसका नाम क्या है भाई, एल्डिहाइड, कीटोन्स और कार्बोक्सिलिक एसिड। कर दे आगे, चलिएगा। सबसे पहले हम यहाँ पर देखते हैं कि एल्डिहाइड, कीटोन और कार्बोक्सिलिक एसिड है क्या। बेटा ये सभी के सभी आपके क्या होते हैं, कार्बोनिल कंपाउंड होते हैं। क्या होते हैं भाई, कार्बोनिल कंपाउंड। कार्बोनिल कंपाउंड बोले तो जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड क्या मिलता है भाई, ऑक्सीजन देखने मिलेगा। क्या मिलेगा, जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन दिखाई पड़ता है। अब कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन होने के बाद में कार्बन की कितनी वैलेंसी बची, 2 वैलेंसी। अगर एक वैलेंसी हाइड्रोजन से पूरी हो रही है और दूसरी वैलेंसी किसी कार्बन की चेन से पूरी कर रहे हैं तो उसको हम क्या बोलेंगे, एल्डिहाइड बोलेंगे। अगर दोनों की दोनों वैलेंसी बची हुई किससे पूरी कर रहे हैं आप, कार्बन की चेन से पूरी कर रहे हो, उसे हम क्या बोलेंगे, कीटोन बोलेंगे। अगर एक वैलेंसी कार्बन से पूरी कर रहे हैं, दूसरी वैलेंसी किससे पूरी कर रहे हैं, OH से, उसे हम क्या बोलेंगे, कार्बोक्सिलिक एसिड बोलेंगे। अगर ऑक्सीजन का हाइड्रोजन हटाकर इसकी जगह R लगा दे तो क्या बोलेंगे उसको, एस्टर के नाम से जाना जाएगा। तो ये सब लिखा हुआ एल्डिहाइड है, कीटोन है, कार्बोक्सिलिक एसिड है। अच्छा, एस्टर नहीं है, ये रहा एस्टर है आपका। अगर ये पूरा का पूरा OR हटा के यहाँ पर कोई भी हेलोजन जोड़ दिया तो उसे क्या बोलेंगे, एसाइल हैलाइड बोलेंगे। समझ में आ रही बात आपके, क्लियर है? कहाँ है एसाइल हैलाइड, ये रहा भैया आपका एसाइल हैलाइड। उसके अलावा CO, इस हेलोजन को हटाकर यहाँ पर क्या जोड़ दिया, NH2 जोड़ दिया, क्या बोलेंगे उसको हम, एमाइड बोलेंगे। और ध्यान से सुनिएगा, RC डबल बॉन्ड O, और ये क्या है, OH। क्या है बताओ, ये कार्बोक्सिलिक एसिड हुआ कि नहीं हुआ? इस कार्बोक्सिलिक एसिड से एक हाइड्रोजन हटाया और ये जो ग्रुप हमने इधर लगा रखा ना, उसी ग्रुप को उधर चिपका दिया, यानी कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, और ये क्या हो गया, R। इसको हम क्या बोलते हैं, एनहाइड्राइड बोलेंगे। समझ में आ रही बात? अब ध्यान से सुनना, इंपॉर्टेंट बात क्या है, इंपॉर्टेंट बात ये है कि कार्बोक्सिलिक एसिड से ही बने हैं क्या, एनहाइड्राइड, हैलाइड, एमाइड और आपके क्या बोला, एस्टर। समझ में आ रही बात आपके भाई? ये क्या हो गए, ये हो गए आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव हो गए। नहीं समझे बात? अरे समझ रहे नहीं समझ रहे? तो पहले तो आपको समझना जरूरी है कि जो हमारा एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड होता है उसमें क्या क्या है। एल्डिहाइड किसे बोलेंगे वो आपको पहचान करना आना चाहिए, कीटोन कब होगा वो आपको पहचान करना आना चाहिए, कार्बोक्सिलिक एसिड कब होगा। इसके अलावा चाहे वो आपका एनहाइड्राइड हो, चाहे वो आपका एमाइड हो, चाहे वो आपका एस्टर हो, चाहे वो आपका एसिड क्लोराइड हो या एसिड हैलाइड हो, वो सब के सब क्या है, आपके कार्बोक्सिलिक एसिड के डेरिवेटिव होते हैं, उन्हीं से डेराइव किए गए हैं। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात? चलिए अब एक एक करके हम बेसिकली यहाँ पर एल्डिहाइड, कीटोन, कार्बोक्सिलिक एसिड को हम यहाँ पर देखेंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ पर क्या देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन की नोमेनक्लेचर के बारे में बात करेंगे। देखो एल्डिहाइड की जो नोमेनक्लेचर है IUPAC, उसका नाम क्या होगा, एल्क प्लस एन, और ये क्या हो गया, अल हो गया। एल्क मतलब क्या है भैया, नंबर ऑफ कार्बन एटम, जितने भी कार्बन होगा उसको हम क्या रखेंगे, यहाँ पर मेंशन करेंगे। एन इस बात को रिप्रेजेंट करेगा कि कार्बन कार्बन के बीच में क्या है, सिंगल बॉन्ड है। अगर डबल बॉन्ड आ गया तो एन की जगह क्या करेंगे, इन करेंगे, और उस डबल बॉन्ड की पोजीशन भी क्या करनी होगी, स्पेसिफाई करनी पड़ेगी। ठीक है, और लास्ट में अल इस बात को रिप्रेजेंट कर रहा है कि क्या है हमारे पास में, ये एल्डिहाइड ग्रुप मौजूद है। कोई दिक्कत वाली बात है? अब देखिएगा, अब जैसे ये HCHO है, कितने कार्बन दिख रहे तुम्हें, एक ही दिखाई पड़ रहा ना। तो एक कार्बन के लिए एल्क की जगह पर क्या यूज किया मैंने, मैथ यूज किया। और कार्बन है भैया, अकेला है, तो क्या लगा दिया हमने, एन, और लास्ट में क्या लगा दिया, अल। क्या बन गया है, मिथेनल। समझ में आ रही बात? क्या बोलेंगे इसको भाई, मिथेनल। आपकी भाषा में इसको हम बोलते हैं फॉर्मेल्डिहाइड। क्या बोलते हैं भैया इसको, फॉर्मेल्डिहाइड के नाम से जाना जाएगा। ठीक है, और इसी फॉर्मेल्डिहाइड का जो 40% सॉल्यूशन होता है उसको हम क्या बोलते हैं भाई, उसको बोलते हैं फॉर्मलिन, जो कि बायोलॉजिकल स्पेसिमेन को प्रिजर्व करने में हेल्पफुल होता है। लैब के अंदर देखा होगा ना, एक कंटेनर होगा, उसके अंदर मरी हुई मछली, मरी हुई तितली, मरे हुए कीड़े, मरा हुआ सांप। सांप वहां भी है, नहीं है, है सांप है, मेपल्स के अंदर है सांप। गर्दन हिला रही, गर्दन हिलाने की इतनी आदत होगी, सांप नहीं है, देख लो कभी हो, कहीं को तो होगा। ठीक है,
तो जो आपके बायोलॉजिकल स्पेसिमेन होते हैं, प्लांट वगैरह होते हैं, किसके अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं? फॉर्मेलिन के अंदर प्रिजर्व करके रखते हैं, याद रखिएगा। डेड बॉडी वगैरह जो प्रिजर्व होती है वो भी किसमें करते हैं भाई? फॉर्मेलिन के अंदर करेंगे, याद रखना है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पर कितने कार्बन आ गए हमारे? 2। तो 2 कार्बन के लिए क्या लगाएंगे? एथ। सिंपल सा फंडा है। तो मैथ की जगह क्या लगा दिया हमने 2 कार्बन के लिए? एथ। सिंगल बॉन्ड है एन, और लास्ट में क्या लगा दिया? अल लगा दिया। तो कौन सा नल बन गए? इथेनल। समझ में आ रही बात? क्लियर है? इथेनल। चलो, बेंजीन भी देख सकते हैं आप। बेंजीन के ऊपर क्या लग गया आपके? CH2 ग्रुप लग गया, तो ये बेंजल्डिहाइड है। आईयूपैक में भी यही है, और कॉमन नेम के अंदर भी क्या है भाई? यही वैलिड है, याद रखिएगा, कोई दिक्कत वाली बात है। कीटोन की बात करेंगे तो कीटोन में देखो जो एल्क प्लस एन है एज इट इज रहेगा ना, लास्ट में 1 नहीं बोलना, इसे ऑन बोलेंगे। क्या बोलेंगे इसे? ऑन। कभी 1 बोलने लग जाओ तो एल्केन 1, ठीक है, ऐसा मत करने लग जाना भाई, कभी एल्केन 1 करो। ये एल्क प्लस एन प्लस क्या है? ओन है। अगेन एल्क मतलब क्या बताएगा? नंबर ऑफ कार्बन एटम। एन क्या बताएगा? सिंगल बॉन्ड बिटवीन कार्बन एंड कार्बन स्पीसीज। समझ में आ रही बात? और ओन क्या बताएगा? कि कीटोन है। अब मुझे एक बात बताओ, कीटोन क्या होंगे? कीटोन ये होंगे सर जिनकी दोनों वैलेंसी किससे पूरी होगी? कार्बन की चेन से पूरी होगी। तो कम से कम एक कार्बन तो इस चेन में होना चाहिए और एक कार्बन इस चेन में होना चाहिए। इसीलिए सबसे छोटा कीटोन का मेंबर कितने कार्बन का होता है? 3 कार्बन का होता है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात? 2 कार्बन का कीटोन नहीं बनेगा, एक कार्बन को तो भूल ही जाओ। तो क्योंकि कीटोन ही वो ग्रुप है जिसमें कार्बोनिल ग्रुप की बची हुई दोनों वैलेंसी किससे पूरी करेंगे? हम कार्बन की चेन से पूरी करेंगे। अब वो कार्बन की चेन में कम से कम एक कार्बन तो हो या ना हो, तो इसीलिए यहाँ पर मिनिमम मेंबर कितने कार्बन का है? 3 कार्बन का। 3 कार्बन के लिए क्या वर्ड यूज करेंगे भैया? प्रोप। क्या वर्ड यूज करेंगे 3 कार्बन के लिए? 3 कार्बन के लिए हम वर्ड यूज करेंगे यहाँ पर प्रोप। क्या यूज करेंगे भाई? प्रोप। तो क्या है ये आपका? प्रोप आ गया। ध्यान सुनिएगा, कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, क्या लगा दिया? एन लगा दिया, और लास्ट में क्या लगा दिया? ऑन लगा दिया, ठीक है। लेकिन कहीं पर आपको इसे प्रोपेन 2 ऑन भी लिखा हुआ मिल सकता है, ये भी कोई गलत नहीं है। समझ में आ रही बात? 2 ऑन का मतलब क्या है? कि कार्बोनिल कहाँ है? सेकंड नंबर पर है। सर ये आपने क्यों बताया? ध्यान से सुनिएगा। देखो, अगर मैं इस कंपाउंड को लिखता हूं CH3 CH2 C डबल बॉन्ड O और CH3, अब अगर आप इसे अब ब्यूटेनॉन लिखोगे तो गलत हो जाएगा। समझ पा रहे बात को बेटा? नाम ऐसा होना चाहिए जो इधर से लिखो चाहे उधर से लिखो, दोनों क्या रहे? दोनों सेम रहे। एग्जांपल मैं आपको देता हूं। देखो, मैंने बोला CH3 CH2 OH, ध्यान से सुनिएगा। तो ये क्या है आपका? इथेनॉल है। लेकिन अगर मैं ये लिख दूं इधर के CH2, इधर क्या हो गया? OH आ गया, इधर क्या आ गया? CH3, अब भी तो इथेनॉल ही है। तो ऊपर वाला प्रोडक्ट और नीचे वाला दोनों सेम है भाई। OH जिधर से लग रहा नंबरिंग उधर से देने लग जाओ। सेम कहानी क्या है? सेम कहानी यहाँ पर है भैया। ये अगर आप इसे खाली ब्यूटेनॉन लिख दोगे तो गलत हो जाएगा। क्यों हो जाएगा? क्योंकि सर अगर आप इस कार्बोनिल ग्रुप को नंबर देते हैं तो इधर से कौन सा कार्बन का नंबर आता है? सेकंड, और इधर से क्या आता है आपका? तीसरा आता है। तो इसीलिए आपको यहाँ पर इसे मेंशन करना पड़ेगा कि ब्यूटेन 2 ऑन करना पड़ेगा। समझ रहे नहीं समझ रहे? दैट्स व्हाई यहाँ पर मोर सटीक क्या है? प्रोपेन। और प्रोपेन में 3 ही कार्बन है, तो जाहिर सी बात है दूसरा क्या होगा? कॉमन सेंस की बात है। इसीलिए इसका वो करेक्ट है, लेकिन ब्यूटेन 2 ऑन का करेक्ट वर्जन ब्यूटेनॉन नहीं होगा, याद रखिएगा। बोलो भाई, समझ में आ रही बात? क्योंकि ये आप क्या रख सकते हैं, आप अपना इस चीज को थोड़ा सा क्या रखें, अपना ध्यान रखें भाई। कार्बोनिल हमारा अगर इधर आ गया तब इधर से नंबरिंग देने लगेंगे, उधर आ रहा तो तब क्या होगा? उधर से हम नंबरिंग देने लगेंगे। कोई दिक्कत वाली बात है भाई? अरे बोलो, कोई दिक्कत है? 5 कार्बन में और चीजें क्या होंगी? कॉम्प्लिकेट होंगी। चलिए, अब हम बात करेंगे प्रिपरेशन के बारे में। देखो, हम प्रिपरेशन को 3 पैटर्न में 3 पार्ट में डिवाइड करेंगे एल्डिहाइड कीटोन की। सबसे पहली ऐसे मेथड जिनसे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाया जा सकता है। सेकंड वो मेथड है जिनसे केवल और केवल एल्डिहाइड बनेगा। थर्ड वो मेथड है जिससे केवल और केवल क्या बनेगा भाई? कीटोन बनेगा, याद रखिएगा। तो सबसे पहले हम किसकी प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम उन मेथड को देखेंगे जिससे एल्डिहाइड और कीटोन दोनों बनाए जा सकते हैं, और कई मेथड इसमें से आप ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। और सबसे पहला जो मेथड है यहाँ पर वो क्या है? वो है ओजोनोलाइसिस ऑफ एल्कीन। सर ये मेथड पढ़ा कि हमने? नहीं, अभी ये मेथड आपने नहीं पढ़ा, लेकिन ध्यान से देखिएगा, ठीक है। देखो, ओजोनोलाइसिस, ओजोन वर्ड किसके, ओजोनो वर्ड किसके लिए आया? O3 के लिए। लाइसिस का मतलब क्या है? ब्रेकडाउन। किसका हो रहा? एल्कीन का। यानी एल्कीन को अगर तुम ओजोन की प्रेजेंस में रखोगे तो एल्कीन क्या होगी भाई? टूट जाएगी, और टूट करके क्या बना देगी? या तो एल्डिहाइड बनाएगी या क्या बनाएगी? कीटोन बनाएगी। समझ में आ रही बात? ध्यान से देखिएगा। तो इसी के साथ मैं आपको यहाँ पर कुछ क्वेश्चन भी लेकर के चलूंगा। चलो देखो, सबसे आसान मेरे पास में एग्जांपल है 2 कार्बन की एल्कीन। कितने कार्बन की एल्कीन है बॉस? 2 कार्बन की एल्कीन है। CH2 डबल बॉन्ड क्या हो गया? CH2। इसकी रिएक्शन में करा रहा हूं किसके साथ में? O3 के साथ में। किसके साथ में कराऊंगा ये? O3। O3 क्या होता है? ओजोन। ओजोन की प्रेजेंस में ये एल्कीन क्या होगी आपके? टूट जाएगी। ये एल्कीन क्या होगी? टूट जाएगी। अब होगा क्या? ध्यान सुनिएगा। तो एक इंटरमीडिएट बनता है जो कि काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है और स्टेप में आपसे पूछा जा सकता है। तो मैं क्या करता हूं, मेरे पास में ओजोन में कितनी ऑक्सीजन है? 3 ऑक्सीजन है ना। तो मैं इसको 3 ऑक्सीजन को ऐसे लिख दिया, एक ऑक्सीजन इधर ये रखी मैंने, और एक ये रख दी, और एक क्या हो गई हमारी? ये रख दी। कोई दिक्कत वाली बात है? अभी ध्यान सुनिएगा। कार्बन कितने बॉन्ड बनाएगा? 4। ऑक्सीजन कितने बनाएगा?
दो, वेरी गुड, ठीक है। बस इसी फंडे को अपना क्या रखना, ध्यान रखना, ठीक है। यहाँ कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन है, अभी ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है। कितने कार्बन है, दो कार्बन है। कुछ नहीं करना, दो कार्बन में से एक कार्बन कहाँ रख दो, यहाँ पर रख दो, और एक कार्बन क्या रख दो, यहाँ पर रख दो। तो ये एक पेंटावेलेंट टाइप का स्ट्रक्चर बनेगा कि नहीं बनेगा, देख करके बताओ जरा। अबे बनेगा क्या, ठीक है। हर एक कार्बन के साथ में क्या क्या जुड़ी हुई है बॉस, इस कार्बन के साथ में भी दो हाइड्रोजन है, और इस कार्बन के साथ में भी क्या है, हमारी दो हाइड्रोजन है। कोई दिक्कत वाली बात है यहाँ तक के लिए, ठीक है। अरे बोलो भाई, कोई दिक्कत है। ये आपका बनता है रिएक्शन का इंटरमीडिएट। उसके बाद में कुछ नहीं करना, आपको इसके रिएक्शन किन से करा दोगे, जेड जिंक प्लस H2O से कराओगे। तो जैसे ही यहाँ पर आप जिंक कराओगे ना, तो ये वाला जो ऑक्सीजन है इसको लेकर के जिंक क्या होगा, जिंक ऑक्साइड की फॉर्म में यहाँ से बाहर निकल जाएगा। अभी ध्यान से देखना क्या होगा, जैसे ही ये बॉन्ड यहाँ से टूटेगा तो एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, तो इनमें बॉन्ड नहीं बनता। कभी आप ये सोचो को, जब ये इस कार्बन का साथ इस ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, ध्यान से सुनना, जब इस कार्बन का साथ इस ऑक्सीजन ने छोड़ दिया, ठीक है, और इस ऑक्सीजन ने इस कार्बन का भी साथ छोड़ दिया, तो होता क्या है, होता ये है कि यहाँ पर जो आपके एक ऑक्सीजन ये है, एक ऑक्सीजन ये है, ये वाला बॉन्ड भी क्या होगा, ब्रेक हो जाता है। नतीजा कि ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये वाला पोर्शन अलग है, और ये बॉन्ड ब्रेक होकर के ये वाला पोर्शन क्या हो गया, अलग हो गया। अब एक वैलेंसी कार्बन की फ्री हुई, एक वैलेंसी इस ऑक्सीजन की फ्री हुई, दोनों के बीच में क्या बन गया, कार्बोनिल बन गया। अगर आप ध्यान से देखो तो ये प्रोडक्ट ये बना कि C डबल बॉन्ड OH, और इधर भी क्या आ गया, हाइड्रोजन आ गया। बना नहीं बना, और दोनों यूनिट ही यही बन रही है, और इसी को हम क्या बोलते हैं, HCHO बोलेंगे। क्या बोलेंगे भैया, इसी को हम, इसी को बोलेंगे HCHO बोलेंगे। तो यहां से कितनी यूनिट बनेंगे आपके, दो यूनिट बनेंगे। अब ध्यान से सुनिएगा, इसकी मैं आपको फिर ट्रिक भी बताऊंगा, ठीक है, क्लियर है। दूसरा एग्जांपल लेकर के देखते हैं। इस बार मैंने इसकी जगह पर क्या ले लिया, इस बार मैंने यहाँ पर CH2 की जगह मैंने क्या ले लिया, खाली CH, और पीछे क्या लगा लिया, CH3 लगा लिया। कोई दिक्कत वाली बात है भाई, रिएक्शन हो रही भाई, ये प्रैक्टिकल अप्लाइड केमिस्ट्री है बच्चे। अभी आप क्रैश कोर्स के अंदर हो, समझ रहे, ये हम तरीके बता रहे हैं आपको कि ये कैसे याद रखना है आपको। अदरवाइज इसका एक बहुत बड़ा मैकेनिज्म है अपने आप में ही, समझ में आ रही बात आपको। और क्रैश कोर्स के अंदर बेटा ये आपके किसी रिलेवेंसी का नहीं है जिसमें आपको मैं इसका मैकेनिज्म समझाऊं। मैकेनिज्म दो आए थे, मैंने बहुत डिटेल में पढ़ाया था। न्यूक्लियोफिलिक का मैकेनिज्म आया था, वो भी मैंने आपको डिटेल में पढ़ाया था। समझ रहे नहीं समझ रहे, तो अपनी सुई बराए मेहरबानी प्लीज यहाँ पर आप ना अटकाएं कि भाई यहाँ पर ये कहानी कैसे हुई है। ये हमारे याद करने का तरीका है। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में यहाँ पर जिंक उठा के बिठा दोगे, पहले बता दे रहा हूं मैं। मेरे क्वेश्चन को अदरवाइज अदर सेंस में मत लेना, समझ में आ रही बात। मैं क्वेश्चन अपने इजी लैंग्वेज में समझाने के लिए आपको तोड़ मरोड़ पेश करता हूं। ऐसा नहीं है कि आप एग्जाम में ऐसा लिख करके आ सकते हो, एग्जाम में नंबर काट सकता है एग्जामिनर, समझ में आ रही बात। उसे ऐसा लगे ना कि जिंक कहां से आया, वहां से लिखा, लेकिन यहाँ क्यों लिखा तुमने। अगर अब यहाँ पर जिंक लिखने के बाद ZNO है तो वो उसकी हेडेक है, वो समझेगा एग्जामिनर के हाँ भाई एक कट यहाँ मारा, एक यहाँ मारा, समझ रहे नहीं समझ रहे, तो वो एग्जामिनर की हेडेक है, वो ध्यान रखेगा इस चीज का। तो छोटी छोटी बातें हैं जो बड़े काम की है। क्रैश कोर्स चल रहा ना अभी। अब देखो इस CH2 सिंगल बॉन्ड CH होता क्या था, CH3, ध्यान से देखिएगा। तो ये CH और ये था ना, इस एक हाइड्रोजन को हटाकर इसकी जगह पर क्या जुड़ गया हमारा, CH3 जुड़ा कि नहीं जुड़ा, ध्यान से देखना। क्या जुड़ा भैया, CH3 जुड़ा, नहीं जुड़ा। अब ये CH3 जुड़ा, जब ये वाला बॉन्ड टूटेगा तो यहाँ पर फॉर्मल्डिहाइड की, तो चलो मैं लगी करके बना देता हूँ, ध्यान से देखिएगा। चलो इस बार अगला क्वेश्चन हमारा क्या है। इस बार मैंने बोला कि सर CH3 CH डबल बॉन्ड क्या हो गया आपका, CH2 हो गया। कोई दिक्कत वाली बात है। इसकी रिएक्शन हमने किससे कराई बॉस, O3 से कराई। तो एक ओजोन ये रहा, एक इधर आ गया, और एक क्या आ गया, इधर आ गया, ज्यादा बड़ा हो गया, ठीक है। एक क्या है हमारा ओजोन ये रहा, एक ये रहा, और एक क्या रहा हमारा ये रहा, ठीक है। जो डबल बॉन्ड वाले कार्बन है, ध्यान सुनिएगा, डबल बॉन्ड वाले कार्बन है उसके एक कार्बन को यहाँ फंसाओ और एक कार्बन को कहाँ फंसाओ, यहाँ पर फंसाओ, ठीक है। कोई दिक्कत वाली बात है, कुछ नहीं करना। इनके ये बॉन्ड आपस में क्या कर दिया आपने, इस तरह से बना दिया। अब आप देखो कि डबल बॉन्ड वाले कार्बन के दोनों बॉन्ड तोड़ देना, ठीक है, दो ही बॉन्ड टूटेंगे, तभी तो कार्बन के दो बॉन्ड, एक उस ऑक्सीजन से और एक उस ऑक्सीजन से बनेगा। इस कार्बन के पास में कितने हाइड्रोजन मौजूद है भाई, दो हाइड्रोजन है। इस कार्बन के पास में बॉस एक हाइड्रोजन मौजूद है, और एक क्या मौजूद है आपका, CH3 वाला ग्रुप मौजूद है, ठीक है। जब भी इसकी रिएक्शन में अब आगे किससे कराऊंगा, जिंक प्लस H2O से कराऊंगा, तो जिंक जो है वो इस ऑक्सीजन को लेकर के यहाँ से क्या निकाल देगा, माइनस का ZNO बाहर निकाल देगा। फिर ये इधर हो गया, और ये कंपाउंड क्या हो गया आपका, इस तरह से अलग हो गया। ध्यान से देखिएगा क्या बनेगा। एक तो तुम्हारा CH3 तो एज इट इज है,
है क्या, CH3 एज इट इज है। CH3 से क्या जुड़ा हुआ है, एक कार्बन, इस कार्बन से क्या जुड़ रही है, एक हाइड्रोजन। अब इसी कार्बन से एक ऑक्सीजन जुड़ी हुई है पहले से ही, अबे है क्या, ठीक है, ऑक्सीजन का भी एक बॉन्ड फ्री हुआ और कार्बन का भी एक बॉन्ड फ्री हुआ, तो इन दोनों के बीच में क्या बन गया आपके, इन दोनों के बीच में बन गया एक डबल बॉन्ड, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। और इधर एक कार्बन है HCHO, तो ये क्या बन गया आपका, ये बन गया तुम्हारा HCHO फॉर्मल्डिहाइड, और ये क्या बन गया आपके एल्डिहाइड ही बनता हुआ नजर आ रहा है। अरे बोलो भाई समझ में आ रही कि नहीं यार ये बात। अब आप बोलो सर एल्डिहाइड ही बन रहा है इसमें, तो कीटोन भी तो बना के दिखा दो। चलिए तो अगला सवाल हम किसकी तरफ को लेते हैं भाई, अगला सवाल हम कीटोन की तरफ को लेते हैं। चलिएगा, तो मैंने क्या बोला, ये CH3, ये कार्बन, इधर क्या है CH3, ये डबल बॉन्ड, और ये क्या हो गया आपके CH2 हो गया। समझ में आ रही कि नहीं यार ये बात। अगेन इसकी रिएक्शन मैंने किससे कराई भाई, O3 से कराई, तो एक ऑक्सीजन दूसरी, और ये क्या हो गई हमारी तीसरी ऑक्सीजन। डबल बॉन्ड के दोनों बॉन्ड तोड़ करके एक कार्बन डबल बॉन्ड वाला यहाँ लगाया, एक यहाँ लगाया, बाकी सारे बॉन्ड आपस में क्या कर दिए, कनेक्ट कर दिए। इस वाले कार्बन के साथ में क्या है, यहाँ पर 2 हाइड्रोजन है, अबे है क्या, इस वाले कार्बन के साथ में 2 CH3 ग्रुप मौजूद है क्या भाई, अबे देख करके बताओ है। इसकी रिएक्शन किससे करानी है हमें, जिंक से करानी है। जैसे ही मैं इसकी रिएक्शन जिंक से कराऊंगा तो जिंक ऑक्साइड यहां से बाहर निकलेगा, ये अलग और ये क्या हो गया आपका, ये अलग हो गया। तो प्रोडक्ट क्या बना तुम्हारा CH3, C डबल बॉन्ड O, और ये क्या हो गया आपका CH3, और साथ ही साथ HCHO यहाँ पर क्या बनता हुआ नजर आ गया, आपके HCHO बनता हुआ नजर आ गया। बोलो, तो ये होता है आपका ओजोनोलाइसिस, और इसी मेथड से हम क्या बना सकते हैं भाई, इसी मेथड से हम एल्डिहाइड और कीटोन्स बेटा दोनों ही बना सकते हैं। कहानी समझ में आई भैया यहाँ तक, अरे कोई दिक्कत वाली बात है, ठीक है। अब ट्रिक देखते हैं यहाँ पर क्या है। ट्रिक कुछ नहीं करना कि जहां भी डबल बॉन्ड है, ध्यान सुनिएगा, जहां भी डबल बॉन्ड है उस डबल बॉन्ड को तोड़ के, कार्बन कार्बन के बीच में जहां भी तुम्हें डबल बॉन्ड दिखाई पड़ रहा, उस डबल बॉन्ड को तोड़ के उससे डबल बॉन्ड ऑक्सीजन जोड़ दो उस कार्बन से। देखो जैसे कि मैंने यहाँ पर बनाया। अब अगर आपको रिएक्शन पूछ रखी तो पूरा लिखना पड़ेगा, लेकिन आपसे केवल डायरेक्ट प्रोडक्ट पूछ रखा, MCQ में पूछ लिया, MCQ में थोड़े पूरा करके देखोगे, डायरेक्ट प्रोडक्ट बना, क्या करना भैया, ऑक्सीजन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, समझ रहे नहीं समझ रहे, मतलब ऑक्सीजन लिखो और ये बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड तोड़ो, ठीक है, और एक डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहाँ लगा दो, एक क्या लगा दो यहाँ लगा दो, क्या बन गया CH3, C डबल बॉन्ड O CH3 और HCHO, बन गया कि नहीं बनेगा। तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, इन सवाल को यहाँ पर कर लेंगे, कोई टेंशन वाली बात है। ये है आपका ओजोनोलाइसिस। तीसरा आता है आपके हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। दूसरा क्या है भैया, आपके हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। अच्छा, हाइड्रेशन एल्कीन का तो आपने पिछली क्लास में भी पढ़ा मार्कोनिकोव और एंटी मार्कोनिकोव रूल्स एडिशन। एल्कीन के हाइड्रेशन से क्या बनता है, एल्कोहल बनेगा, होगा यहां पर भी क्या, हाइड्रेशन ही होगा, लेकिन अलग तरीके से है। हाँ भाई समझ में आ रही कि नहीं आ रही, ठीक है। तो अगेन इसके ऊपर भी ज्यादा ये तो आपको देखना पड़ेगा क्या है। अब देखो, अगर आपके पास में है 2 कार्बन का हाइड्रेशन हो, ये क्या है, ये है आपका एल्काइंस। एल्काइंस का मतलब कार्बन कार्बन के बीच में क्या है भाई, ट्रिपल बॉन्ड है। अगर आप 2 कार्बन का एल्काइन ले ले, क्या है भैया आपका कार्बन ट्रिपल बॉन्ड, ये हाइड्रोजन, और रिएजेंट याद रखिएगा इसमें क्या है, HgSO4 प्लस क्या है H2SO4, तो 2 ही कार्बन का क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, CH3 CHO बनता हुआ नजर आएगा। 2 कार्बन के अलावा आप कितने भी कार्बन का एल्काइन ले लो, 3 ले लो, 4 ले लो, 5 ले लो, 6 ले लो, जितने कार्बन का तुम एल्काइन लोगे उतने ही कार्बन का क्या बनेगा, कीटोन बनेगा। याद रखिएगा, की पॉइंट है इसका, समझ में आ रही बात। जैसे 2 कार्बन का इथाइन लिया तो क्या बना, 2 ही कार्बन का एल्डिहाइड, यानी कि इससे, इस मेथड से आप क्या बना सकते हैं, इस मेथड से या तो आप केवल और केवल क्या बना सकते हो, इथेनॉल बना सकते हो। समझ में आ रही बात। इथेनॉल के अलावा डायरेक्ट फिर आप क्या बना सकते हो, कीटोन बना सकते हो, ध्यान रखिएगा। यानी कि एक कार्बन का मिथेनॉल तो बना नहीं सकते, ना प्रोपेनॉल बना सकते। एल्डिहाइड में केवल क्या बनेगा, इससे इथेनॉल बनेगा। और एल्डिहाइड के अलावा अगर आपको दूसरा एल्डिहाइड बनाना, वो इस मेथड से पॉसिबल नहीं है। और कीटोन बनाने के लिए आप कितने भी कार्बन का एल्डिहाइड वो एल्कीन ले लो, 2 कार्बन से ज्यादा का एल्काइन, मतलब 3 ले ले। जैसे मैंने इसमें क्या ले रखे, 3 ले रखे, तो 3 ही कार्बन का क्या बनेगा, हमारा कीटोन बनेगा। याद रखिएगा, ये है बेटा हमारी हाइड्रेशन ऑफ एल्काइंस। इसको यहाँ पर क्या करना है, देखना है। ये वैसे तो आपके इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी देख लो, 1-2 बार देखोगे तो जहन में आ जाएगी। ये रिएक्शन ऑलरेडी आप पढ़ चुके, क्या है भैया, डिहाइड्रोजनेशन ऑफ एल्कोहल। कुछ याद आया, कॉपर की और हीट की प्रेजेंस में बताओ, मैंने बताया था रिएक्शन कैसे करके दिखाई थी कि प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड, सेकेंडरी से क्या बनेगा, कीटोन, टर्शरी अल्कोहल का डिहाइड्रोजनेशन ना होने की बजाय टेम्परेचर हाई होने की वजह से पानी निकल जाता है, एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाती है। और ये क्वेश्चन आपको टेस्ट में दूंगा, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात, पहले बता रहा हूं, ठीक है भाई। चलिए एक एक करके रिएक्शन देखते हैं। देखो प्राइमरी अल्कोहल क्या है सर, OH ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है
वो बस एक ही कार्बन से जुड़ा हो, ठीक है, तो ये क्या है, हमारा प्राइमरी अल्कोहल है, कोई दिक्कत वाली बात है। अभी ध्यान से देखिएगा, ये तुम्हारे देखते ही याद आ जाएगी। इस CH3 CH2OH को मैं ऐसे लिख सकता हूं क्या, ध्यान से देखिएगा, CH3 को मैं ऐसे लिख दूं, CH2 सॉरी, ये CH3 है, ध्यान से देखना, ये क्या है, CH2 का एक हाइड्रोजन इधर गया, एक हाइड्रोजन इधर रहा, CH2, और इसी कार्बन से क्या जुड़ा हुआ है, ऑक्सीजन, और ये क्या आ गया, आपके हाइड्रोजन आ गया। अब समझ में आ गया कहां से निकलेगा, जैसे ही हीट दूंगा तो यहां से क्या बाहर निकलेगा, ये हाइड्रोजन बाहर निकलेगा, ठीक है। हाइड्रोजन देखो, अल्फा हाइड्रोजन है दोनों के दोनों, फंक्शनल ग्रुप जिस कार्बन से जुड़ा हुआ है वो क्या है, अल्फा कार्बन, ये दोनों हाइड्रोजन क्या है, अल्फा हाइड्रोजन है, ठीक है। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, यहाँ से बाहर निकलते ही ये C डबल बॉन्ड O, और ये क्या बन गया आपका H बन गया। प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा आपका, प्राइमरी अल्कोहल से बनेगा आपका सीधा सीधा एल्डिहाइड बनेगा। सेकेंडरी अल्कोहल अगर आप लोगे, सेकेंडरी अल्कोहल का मतलब है कि इस हाइड्रोजन की जगह पर क्या जोड़ना पड़ेगा आपको, CH3 जोड़ना पड़ेगा, तो इस हाइड्रोजन की जगह पर भी क्या मिल जाएगा, CH3, तो सेकेंडरी से क्या मिलेगा आपको, कीटोन बनता हुआ नजर आएगा। अब टर्शरी में क्या है, टर्शरी की कहानी देखिए क्या है सर, टर्शरी अल्कोहल है हमारा CH3 कार्बन, ये क्या है, ऑक्सीजन हाइड्रोजन, इधर भी CH3 है और इधर भी क्या है, CH3। अगर आप इस चीज को ध्यान से देखो, मैं सेकेंडरी बना देता हूं, सेकेंडरी देखिएगा क्या है कि CH3 ये कार्बन, इधर क्या है आपका OH, ठीक है, इधर क्या है OH, इधर हाइड्रोजन है, और इधर क्या आ गया CH3। देखो सेकेंडरी में भी हाइड्रोजन निकल पा रहा है कि नहीं निकल पा रहा, प्राइमरी में तो निकल रहा, सेकेंडरी में निकल रहा, टर्शरी में हाइड्रोजन तो है लेकिन इस टर्शरी कार्बन के पास हाइड्रोजन नहीं है, तो अंडर नॉर्मल कंडीशन तो इसका नहीं होगा। लेकिन चूंकि तुमने टेम्परेचर कितना गिवन किया है, 573 केल्विन है, तो बजाय यहां से H2 निकलने के क्या निकल जाता है, वाटर का मॉलिक्यूल बाहर निकलता है, तो OH तो पूरा का पूरा ये रहा, और एक हाइड्रोजन यहां से, तो प्रोडक्ट आपका क्या बनेगा, CH3, ये कार्बन डबल बॉन्ड क्या बनेगा, CH2, और नीचे आ गया आपका CH3, तो एल्कीन बनता हुआ नजर आएगा। ये को हम बोलते हैं डिहाइड्रेशन। क्या बोलेंगे भाई इसको, डिहाइड्रेशन। ऊपर की दोनों रिएक्शन में, इसमें भी और इसमें भी क्या हो रहा, डिहाइड्रोजिनेशन, डी का मतलब हटाओ, हाइड्रोजन मतलब हाइड्रोजन, तो इस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन। और ये नीचे वाली रिएक्शन क्या है हमारी भाई, ये नीचे वाली रिएक्शन है हमारी डिहाइड्रेशन रिएक्शन। ये भी हम अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर के अंदर पढ़ चुके हैं, फिर भी मैंने आपको डिटेल में बता दिया। ये भी आपको ऑलरेडी बता दिया। ऑक्सीडेशन ऑफ अल्कोहल, सर सेम रिएक्शन है, वही सेम रिएक्शन है, लेकिन इस बार हमने कॉपर नहीं लिया, इस बार हम कोई भी ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का यूज कर रहे, पहला पॉइंट। दूसरी चीज क्या है, इस बार हम टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे, तो टेम्परेचर यूज नहीं कर रहे तो प्राइमरी अल्कोहल से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी से कीटोन बनेगा, टर्शरी का कोई काम नहीं है, ये भी ऑलरेडी बता दी। याद आया, थोड़ा बहुत याद आ रहा, ठीक है। तो प्राइमरी अल्कोहल के पार्शियल ऑक्सीडेशन से क्या बनेगा, एल्डिहाइड बनेगा, सेकेंडरी के क्या बनेगा, कीटोन बनेगा, टर्शरी के क्या बनेगा, कुछ नहीं बनेगा, क्योंकि टर्शरी के पास में क्या नहीं है, कोई अल्फा हाइड्रोजन मौजूद नहीं है। और मैंने आपको यह भी बताया था कि अगर आप एल्डिहाइड का फर्दर ऑक्सीडेशन कर दोगे तो क्या बन जाएगा, आपका कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाएगा। याद करो, कल भी बताया था, ये बायोमोलिक्यूल वाले किसी चैप्टर के अंदर आया था ना, हाँ, जब ग्लूकोज की रिएक्शन कर रहा था, मैंने कहा था कि अल्कोहल से एल्डिहाइड देन क्या बनेगा, कार्बोक्सिलिक एसिड बनेगा। तो इन्हीं रिएक्शन की तो बात कर रहा था, जो कि हमने क्या कर ली, ऑक्सीडेशन के अंदर देख ली। तो यहाँ पर दो तरह के होंगे, देखो, अगर आपका प्राइमरी अल्कोहल से आपको डायरेक्ट कहां बनाना है, कार्बोक्सिलिक एसिड पे बनाना, तो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट, जैसे कि तुम्हें क्या चाहिएगा, K2Cr2O7 की जरूरत पड़ेगी, जैसे कि KMnO4, इस तरह के स्ट्रॉन्ग रिड्यूसिंग एजेंट की जरूरत पड़ेगी। लेकिन अगर आपको केवल यहां से यहां पर जाना है तो आपको पार्शियल ऑक्सीडेशन करना पड़ेगा, तो स्ट्रॉन्गली हल्के ऑक्सीडाइजिंग एजेंट यहां पर काम कर लेंगे, जैसे कि PCC, PDC और ये आपके एनहाइड्रस क्रोमियम ऑक्साइड CrO3 यहाँ पर क्या होंगे भैया, यूज होंगे। ये ऑलरेडी ये भी आपके अल्कोहल, फिनोल एंड ईथर वाले चैप्टर के अंदर कवर करा दिए गए हैं, ठीक है। तो एल्डिहाइड और कीटोन को बनाने वाली दोनों रिएक्शन हमने यहाँ पर देख ली। इसमें से ज्यादा वेटेज नहीं है, सबसे ज्यादा अगर कोई पूछा जाएगा तो वो आपसे इन ऑक्सीडेशन या किसके बारे में पूछ सकते हैं, डिहाइड्रोजनेशन के बारे में पूछा जाता है। ऐसा नहीं है कि इनके ऊपर क्वेश्चन नहीं आया, लेकिन इनके ऊपर क्वेश्चन आने का जो रेशियो है वो औरों के मुकाबले में क्या है, काफी कम है। हालांकि एल्डिहाइड और कीटोन वाली प्रिपरेशन कंबाइनली बहुत कम पूछी गई है, सबसे ज्यादा फोकस में एल्डिहाइड ओनली की आती है। समझ में आ रही बात, ठीक है। चलिए, तो सबसे पहले हम बात करेंगे प्रिपरेशन ऑफ एल्डिहाइड ओनली, और इसका नाम क्या है, इसका नाम है स्टीफन रिडक्शन। क्या नाम है भैया इसका, स्टीफन रिडक्शन। याद रखिए, कुछ नहीं करना, किसका लेना है भाई, यहाँ पर RCN हमें यहाँ पर लेना है। क्या लेना है भाई हमें यहाँ पर, RCN। ये क्या है, एल्काइल नाइट्राइल है। इसकी रिएक्शन कुछ नहीं करानी आपको, एक रिड्यूसिंग एजेंट, स्टीफन रिडक्शन भी बोलते हैं। रिडक्शन का मतलब क्या है, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन। तो हाइड्रोजन का कोई भी सोर्स लेंगे, SnCl2, और ये क्या बना हमारा, HCl बना। यहाँ से क्या मिलेगी हमें, हाइड्रोजन मिलेगी। ध्यान से देखना,
अगर मैं इस कार्बन का केवल एक ही बॉन्ड तोड़ रहा हूं तो क्या कंडीशन ये नहीं बनेगी क्या, आर सी डबल बॉन्ड एन, हाँ या ना, एक वैलेंसी इस कार्बन की फ्री होगी, एक इस कार्बन की फ्री होगी, हाँ या ना। बॉन्ड तोड़ करके एक हाइड्रोजन मैंने इस कार्बन को दिया, एक हाइड्रोजन इस कार्बन को दिया, कोई दिक्कत वाली बात है। इसके बाद में कुछ नहीं करना, इसे कहाँ डाल दो भैया, इसे सीधा सीधा आप पानी के अंदर डाल दो। कहाँ डाल दिया भैया हमने इसे, पानी के अंदर। पानी के अंदर डालने पर पानी का फॉर्मूला OH2 ऐसे ही होगा कि नहीं होगा। तो अगर आप गौर से देख पा रहे हो तो यहाँ से सीधा सीधा क्या बाहर निकल रहा है, NH3 बाहर निकल रहा। तो यहाँ से अमोनिया गैस क्या हो गई, लिबरेट हो गई, कार्बन और ऑक्सीजन के बीच में डबल बॉन्ड बन गया। क्या प्रोडक्ट बन गया आपका, RCHO यानी कि एल्डिहाइड की फॉर्मेशन होती हुई नजर आ गई। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके। एक चीज आपको क्या रखनी है भैया, ये ध्यान रखनी है। तो ये क्या है, केवल और केवल इससे एल्डिहाइड बनाया जा सकता है, इससे कीटोन हम नहीं बना सकते। नेक्स्ट हम बात करते हैं डिबाल एच। डिबाल एच देखिएगा, डिबाल एच एक कंपाउंड का शॉर्ट नेम है, DI4 डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम। Al4 क्या है, एल्यूमिनियम, और H4 क्या है, हाइड्राइड है। क्या बोलेंगे इसे, डाई आइसो ब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। अब देखिएगा कैसे बनता है। सबसे पहले आइसो ब्यूटाइल होता है CH3CH सिंगल बॉन्ड CH3, और ये क्या हो गया आपके, ये हो गया आपके CH2। ये क्या है आपका, ये आपका आइसोब्यूटाइल है। कितना आइसोब्यूटाइल है क्वेश्चन में, डाई, नाम है ना डाई आइसोब्यूटाइल, तो एक और बनाना पड़ेगा। तो ये क्या हो गया मेरा, ये है हमारा CH3, ये CH, इधर भी क्या आ गया हमारा CH3, ये बन गया हमारा CH2, एक वैलेंसी इसकी क्या हो गई, फ्री हो गई। ये किससे जोड़ा गया है, एल्यूमिनियम से। तो ये ले भैया, ये हमारा क्या है, ये हमने एल्यूमिनियम से जोड़ दिया, एक बॉन्ड ये रहा और एक बॉन्ड ये रहा, और एल्यूमिनियम 3 बॉन्ड बनाएगा, तीसरी वैलेंसी इसकी किससे पूरी हो रही, हाइड्रोजन से पूरी हो रही। तो ये है तुम्हारा डाई आइसोब्यूटाइल एल्यूमिनियम हाइड्राइड। इतना बनाने के बजाय हमने यहाँ पर सीधा क्या लिख दिया, डिबाल एच लिख दिया। समझ में आ रही बात। तो ये AlHIBU, AlH मतलब एल्यूमिनियम हाइड्राइड, IBU आइसोब्यूटाइल, कितने हैं यहाँ पर, 2 हैं। तो डिबाल एच की ही दूसरी फॉर्म क्या है, ये है। तो याद रखिएगा, एल्काइल नाइट्राइल से आप सीधा सीधा क्या बना लोगे, एल्डिहाइड, यानी कि वही सेम प्रोसेस होगा जो कि पीछे हुआ है। समझ में आ रही बात। ये आपको क्या प्रोवाइड कराएगा, ये हाइड्रोजन प्रोवाइड कराएगा। बस वहां पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने वाला कुछ और था, यहाँ पर हाइड्रोजन प्रोवाइड कराने वाला डिबाल एच है। बस इतना ही यहाँ पर क्या है, डिफरेंस है। तीसरी रिएक्शन है बेटा यहाँ पर रोजनमूड रिएक्शन, नेमिंग रिएक्शन है। तो इससे आप बेंजल्डिहाइड भी बना सकते हैं और नॉर्मल एलिफेटिक एल्डिहाइड भी बना सकते हैं, कोई मसला नहीं है। तो मैं क्या ले रहा हूं, मैंने देखिएगा यहाँ पर क्या लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये क्या लिया, Cl लिया। इसकी रिएक्शन किससे कराई मैंने, H2 से। अच्छा, H2 ऐसे लिखा जा सकता है, HH क्या बाहर निकला यहाँ से, HCl बाहर निकला, ये हाइड्रोजन इधर जोड़ दो, क्या बन गया तुम्हारा ये CH3 C डबल बॉन्ड O, और ये बन गया हमारा H, क्या बन गया हमारा ये इथेनॉल बन गया। समझ में आ रही बात। प्रेजेंस किसकी रखनी मस्ट है, पैलेडियम और BSO4 की प्रेजेंस रखनी यहाँ पर क्या होगी भाई, मस्ट होगी। यहीं से नंबर कट जाएंगे अगर आपने ये चीज छोड़ दी। तीनों चीजें यहाँ पर लिखनी है, और आधा आधा नंबर कटता है इनका, मैं आपको बता दूं। अगर आप मार्किंग स्कीम देखोगे, अभी CBSE ने पेपर पब्लिश कर दिया होगा, तो मैं सिलेबस हमारे चैप्टर पूरा होने के बाद में ना, CBSE ने जो पेपर दिया है उस पेपर की मार्किंग स्कीम, क्वेश्चन और उस पेपर की क्या होगी भाई, मार्किंग स्कीम होगी, वो मैं दोनों आपको दिखाऊंगा, याद रखना। समझ में आ रही बात, क्लियर है। चलिएगा, याद रखिएगा, ठीक है भैया। चलिए, उसके बाद में थी हमारी कितनी है, ये हमारी एल्डिहाइड की खत्म हो गई। अब हम बात करेंगे किसके बारे में, एरोमेटिक एल्डिहाइड के बारे में। एरोमेटिक एल्डिहाइड बोले तो बेंजल्डिहाइड के बारे में। यहां से काफी क्वेश्चन आता है, ठीक है। नॉर्मल एल्डिहाइड में स्टीफन वाला सबसे ज्यादा याद रखना है आपको, समझ में आ रही बात। और एरोमेटिक एल्डिहाइड में 2-3 रिएक्शन आपके बड़े काम के। एक है आपकी गेटरमैन कोच रिएक्शन। आप बोलोगे सर गेटरमैन की रिएक्शन हमने पहले पढ़ ली, क्या पढ़ा था उसमें, बेंजीन डाइज। बेटा वो खाली गटरमैन रिएक्शन थी, ये है गटरमैन कोच रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन है, गटरमैन कोच रिएक्शन। कैसे याद रखना, देखो गटरमैन अकेला तो पहले तो था ही है, कोच ये क्या है, OCH, ये आपका क्या है, CHO की ही उल्टी फॉर्म है OCH। अरे है नहीं है, समझ में आ रही बात। तो ये क्या याद रखिएगा कि गेटरमैन कोच रिएक्शन में क्या बनाया गया, हमारा एल्डिहाइड बनाया गया, याद रखिएगा। और यहाँ पर हम डाई एजोनियम क्लोराइड का यूज नहीं करते हैं, सीधी सीधी बेंजीन लेंगे, COHCl का इस्तेमाल करा जाएगा, एनहाइड्रस AlCl3 का यूज करेंगे। तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा, ये CHO सीधा जाकर के आपके किसी भी एक पोजीशन पर जाकर जुड़ करके क्या बना लेगा, बेंजल्डिहाइड की फॉर्मेशन कर लेगा। समझ में आ रही भाई बात आपके, अरे क्लियर है, अरे बोलो भाई, ठीक है। चलिए, सेकंड आती है आपकी इटार्ड रिएक्शन। इंपॉर्टेंट है, मैकेनिज्म समझिएगा क्या है। ये देखोगे समझ में नहीं आ रहा होगा, लेकिन मैं आपको जो बता रहा हूं उससे समझिएगा। देखो ये CrO2Cl2 ये होता है क्रोमाइल क्लोराइड। क्या होता है भैया, ये आपका क्रोमाइल क्लोराइड होता है। इसका स्ट्रक्चर बनाकर दिखा रहा हूं आपको। इसका स्ट्रक्चर होता है कि कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन, एक क्लोरीन ये रहा और एक क्लोरीन क्या रहा, ये रहा। तो कार्बो क्रोमियम के कितने बॉन्ड बन रहे हैं यहाँ पर, 6 बॉन्ड बन रहे। देखिएगा, ऑक्सीजन ने डबल बॉन्ड बना रखा, क्लोरीन क्या है यहाँ पर, सिंगल बॉन्ड से। तो बताओ, अगर सबसे पहले बॉन्ड टूटेगा तो ऑक्सीजन वाला टूटेगा, नहीं टूटेगा, कॉमन सेंस की बात है। तो अगर ऑक्सीजन का बॉन्ड फ्री होगा तो ऑक्सीजन ही आगे जाकर रिएक्ट करेगा किसी न किसी से। तो वही चीज यहाँ पर ध्यान रखिएगा। तो हम यहाँ पर इटार्ड रिएक्शन में लेते हैं टाउलवीन।
टाउलवीन। क्या लिया भैया टार्ट रिएक्शन में हमने? टाउलवीन। टाउलवीन हुआ कार्बन, कार्बन के साथ में एक हाइड्रोजन यहाँ पर मौजूद है, एक हाइड्रोजन इधर रही और एक हमने क्या रखी? इधर रही। कोई दिक्कत वाली बात है? क्रोमाइल क्लोराइड की रिएक्शन जैसे मैं इससे कराता हूँ, नॉन पोलर सॉल्वेंट है तो फ्री रेडिकल रिएक्शन यहाँ पर चलेगी। और फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होगा ध्यान से देखना, बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान से देखना। एक हाइड्रोजन, देखो कितने हाइड्रोजन है यहाँ पर? टोटल 3 है। लो मैं थोड़ा सा इसे रीअरेंज करके लिख देता हूं। कितने हाइड्रोजन है भैया यहाँ पर हमारे? यहाँ पर है हमारे 3 हाइड्रोजन। 3 हाइड्रोजन में एक इधर गया और एक क्या रहा? इधर रहा और एक हाइड्रोजन ये रहा। कोई दिक्कत वाली बात है? सबसे पहले नंबर आएगा एक हाइड्रोजन का। ध्यान से देखना, ये जो आपका एक हाइड्रोजन है ये यहां से हटेगा, समझना बात को। ये क्या है आपका? एक हाइड्रोजन यहां से हटा, तो इस हाइड्रोजन को ये जैसे ही आपका हाइड्रोजन यहां से हटता है, तो मैंने आपको क्या बोला? एक बॉन्ड ऑक्सीजन का पहले यहां से टूटेगा, तो इस कार्बन का किससे बॉन्ड बनेगा? इस ऑक्सीजन से बॉन्ड बनेगा। ध्यान से देखना, बनेगा नहीं बनेगा? इसी ऑक्सीजन के साथ में क्या मौजूद है? इसी ऑक्सीजन के साथ में क्रोमियम मौजूद है। डायरेक्ट लिख रहा मैं, इसी ऑक्सीजन के साथ में क्या मौजूद है? क्रोमियम मौजूद है। अब होगी कि नहीं होगी? इसी ऑक्सीजन के साथ में आपके 2 क्लोरीन मौजूद है और इसी ऑक्सीजन के साथ में 2 ऑक्सीजन मौजूद है। अब होगा क्या? एक बॉन्ड ये टूटा और एक बॉन्ड क्या होता है? ये भी टूटता है। वो जो हाइड्रोजन बचा हुआ था वो क्या लिखा गया? वो आपके यहां पर आ जाता है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही बात आपके? तो क्या जुड़ा? ये OCr OH Cl2 इस तरीके से बोल लो, या OCr Cl2 OH, और ये यही लिख रहा क्या है यहाँ पर? OCr OH और Cl2 है कि नहीं है? और यही कहानी सेम कहां चलती है? दूसरे कार्बन की तरफ चलती है। तो OCr OH और ये क्या हो गया आपका? ये हो गया आपका Cl2। समझ में आ रही बात? इसीलिए यहाँ पर क्या लिखा हुआ है? इन दोनों को मिलाकर के होल क्या कर दिया यहाँ पर? होल ट्वाइस कर दिया कि दोनों के दोनों प्रोडक्ट क्या है? सेम है। उसके बाद में रिएक्टिविटी यहाँ पर इतनी ज्यादा है, इसको आप कहाँ डाल दो? पानी के अंदर डाल दो, तो ये सारा का सारा सिस्टम जो है यहाँ से क्या निकलेगा? बाहर निकलेगा। क्रोमियम ऑक्साइड की फॉर्म में, HCl की फॉर्म में, वाटर की फॉर्म में, सारी चीजें यहाँ से क्या निकलेगी? बाहर निकलेगी। और यहाँ पर सीधा सीधा क्या फॉर्मेशन हो जाएगी? बेंजल्डिहाइड की आपको फॉर्मेशन होती हुई नजर आएगी। इटार्ड रिएक्शन इंपॉर्टेंट है, बहुत काम की है, याद रखिएगा। इसी के जैसी एक और रिएक्शन है, वो है साइड चेन क्लोरीनेशन। क्या नाम है भैया? साइड चेन क्लोरीनेशन। वो भी क्या यूज करती है बेटा? वो भी यूज करती है आपके टाउलवीन ही। तो टाउलवीन कैसे काम करता है ध्यान दीजिएगा। ये आपका क्या है? ये आपका बेंजीन रिंग है। अगेन ये कार्बन है, एक हाइड्रोजन इधर गया, एक इधर गया और एक क्या गया? इधर गया। रिएक्शन कराई हमने किसके साथ में? Cl2 के साथ में। ध्यान से सुनना, तो Cl2 एक हाइड्रोजन को हटा करके एक क्लोरीन यहां आ जाएगी, दूसरा हाइड्रोजन हटा करके आ जाएगी दूसरी क्लोरीन। बना के नहीं बना? CH Cl2, यही तो आपका इंटरमीडिएट बना। अरे बना नहीं बना? और बाद में इसको आप पानी के अंदर डाल दोगे। पानी के अंदर आप जैसे ही इसको पानी के अंदर डालते हैं तो यहाँ से क्या बाहर निकलेगा? HCl। यहाँ से HCl बाहर निकला, कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन बन करके क्या बन जाएगा आपका? ये बेंजल्डिहाइड बनता हुआ नजर आएगा। समझ में आ रही बात? तो ये थी आपकी किसके बारे में? ये थी आपके साइड चेन क्लोरीनेशन के बारे में। अब हम लास्ट है जो आज का हमारा टॉपिक है, वो है बेटा प्रिपरेशन ऑफ कीटोन्स ओनली। क्या है? केवल और केवल कीटोन की प्रिपरेशन ही हम यहाँ पर देखने वाले हैं। ठीक है, अभी हमने क्या देखा? एल्डिहाइड और कीटोन की कंबाइंड देखी। एल्डिहाइड और कीटोन की रिएक्शन जब हमने कंबाइंड देखी तो उसमें हमने क्या पढ़ा? सबसे पहले ओजोनोलाइसिस पढ़ा, फिर हाइड्रेशन ऑफ क्या पढ़ा? हमने एल्काइन पढ़ा। मैंने आपको बताया कि आप इसे पढ़ लो, 2-4 बार आप पढ़ सकते हैं, इसमें कोई दिक्कत कोई परेशानी वाली बात नहीं है। एल्डिहाइड ओनली में सबसे इंपॉर्टेंट क्या है? आपके स्टीफन रिडक्शन। हालांकि आपने डिबालेज भी पढ़ा, ऑक्सीडेशन भी पढ़ा, हाइड्रोजनेशन भी पढ़ा, लेकिन ऑक्सीडेशन हाइड्रोजनेशन पिछले चैप्टर के लिए इंपॉर्टेंट थे। इस चैप्टर से किससे ज्यादा फोकस रखना है? स्टीफन रिडक्शन पर फोकस रखना है। समझ में आ रही बात? और अगर पिछले चैप्टर में तुमने तैयार कर ली, इसमें तैयार करने में कोई हर्ज यहाँ पर नहीं है। फिर हमने पढ़ा एरोमेटिक बेंजीन को बेंजल्डिहाइड को बनाने में 3 रिएक्शन है। एक है हमारी गेटरमैन-कोच रिएक्शन, दूसरी आती है इटार्ड रिएक्शन, तीसरी आती है साइड चेन क्लोरीनेशन। तीनों ही बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और आज का जो हमारा लास्ट टॉपिक है बेटा, उसका नाम है, उसमें हम पढ़ेंगे केवल और केवल किसको प्रिपेयर कर रहे हैं? आज हम कीटोन को प्रिपेयर कर रहे हैं। किसको प्रिपेयर करना है भाई? केवल और केवल यहाँ पर कीटोन को प्रिपेयर करेंगे। तो सबसे पहले कीटोन को बनाने के लिए यूज करेंगे हम एसाइल क्लोराइड का। किसका यूज करेंगे भाई? एसाइल क्लोराइड। अच्छा, एसाइल क्लोराइड होती है RC+OCl। यही क्या है? हमारा एसाइल क्लोराइड है। समझ में आ रही बात? अब इसका इस्तेमाल करके हमें क्या बनाना है? इसका इस्तेमाल करके हमें कीटोन बनाना है। अब ध्यान सुनिएगा, RC+O तो है, कुछ ना कुछ करके हमें यहां से क्लोरीन हटाना पड़ेगा और इसकी जगह पर क्या लगाना पड़ेगा? कोई ना कोई कार्बन की चेन तो लेकर के आनी पड़ेगी, नहीं लेकर के आनी पड़ेगी। और जब भी यूजुअली आपको कोई कार्बन की चेन जोड़नी होती है, कार्बन का नंबर बढ़ाना होता है, तो सबसे बढ़िया तरीका है ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। क्या है भैया? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट। लेकिन यहां पर आप क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की डायरेक्ट इससे रिएक्शन नहीं कराते। डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन किससे नहीं करानी? डायरेक्ट ग्रिग्नार्ड रिएजेंट की रिएक्शन आपके एसाइल क्लोराइड से नहीं कराते। तो हम क्या करते हैं? ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का इस्तेमाल करते हैं कैडमियम क्लोराइड के साथ में। किसके साथ में करेंगे भाई? कैडमियम क्लोराइड। अब ध्यान से सुनिएगा, देखो होता क्या है। कैडमियम क्लोराइड का फॉर्मूला है हमारा CD, एक क्लोरीन ये गया, एक क्लोरीन क्या रहा? ये रहा, है ना? ठीक है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट मान लो मैंने मान लिया कि CH3 और ये है हमारा Mg,
CH3 Mg और Mg के साथ में क्या जोड़ दिया मैंने, Cl, MgX है ना, MgCl जोड़ दिया। तो यहां से देखिएगा क्या बाहर निकलेगा, इंपॉर्टेंट बता रहा हूं आपको। तो पहली यूनिट में एक तो MgCl2 यहां से बाहर निकलेगा, जैसे यहां से बाहर निकला CH3 जाकर यहां पर जुड़ेगा। एक और मैं यहां पर यूज करूंगा, क्या यूज करूंगा, Cl, Mg और CH3, एक और ग्रीनर रिएजेंट यहां पर यूज करूंगा, तो यहां से भी क्या निकलेगा, MgCl2 बाहर। तो कैडमियम पर 2 मिथाइल ग्रुप जुड़ जाएंगे, यानी कि यह जब इसकी रिएक्शन करेंगे तो डाई एल्काइल कैडमियम का फॉर्मेशन होता हुआ हमें क्या होगा, नजर होगा। ऐसा इसलिए किया क्योंकि इसकी रिएक्टिविटी इसके मुकाबले में ज्यादा फास्टर है, ये ज्यादा रिएक्ट करेगा एज कंपेयर टू इसके मुकाबले में। समझ में आ रही बात। अब ये जो तुम्हारा R2CD है, डाई एल्काइल कैडमियम है, इसकी रिएक्शन हम किससे कराएंगे, इससे कराने वाले हैं। कुछ नहीं करना, ये आपका क्या है, ये आपका कैडमियम है भैया। इस कैडमियम के साथ में एक कार्बन की चेन ये गई, एक कार्बन की चेन ये रही, कोई दिक्कत वाली बात है। दो आपने क्या ले लिया, एसिड क्लोराइड, CH3 C डबल बॉन्ड O, इधर क्या आया, Cl आया, इधर भी क्या ले लिया, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये क्या आया, Cl आया, क्या बाहर निकला, कैडमियम क्लोराइड। यानी कि जो तुमने शुरू में लिया था वो एज इट इज बाद में क्या कर लिया, बाहर निकाल लिया। तो क्या बचा, ये कार्बन की चेन इधर जुड़ी, ये कार्बन की चेन इधर जुड़ी, आपका क्या बनता हुआ नजर आ गया, कीटोन बनता हुआ नजर आएगा। ये इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, याद रखिएगा। समझ में आ रही बात। सेकंड आती है नाइट्राइल वाली। अगेन नाइट्राइल वही है भैया, क्या है नाइट्राइल हमारी, सर ये है हमारी RC ट्रिपल बॉन्ड N। कोई दिक्कत वाली बात है, अरे कोई दिक्कत वाली बात है। इसकी रिएक्शन मुझे अगेन किससे करानी है, RMgX ग्रिग्नार्ड से करानी है। देखिएगा अब ध्यान सुनिएगा, कार्बन और नाइट्रोजन के बीच का बॉन्ड टूटेगा, अरे टूटेगा। कार्बन और नाइट्रोजन में पावरफुल कौन है, नाइट्रोजन है, तो ये इलेक्ट्रॉन नाइट्रोजन अपनी ओर खींचेगा, नतीजा इसके ऊपर नेगेटिव का चार्ज, इसके ऊपर क्या होगा, पॉजिटिव का चार्ज आएगा। इस मैग्नीशियम के ऊपर पॉजिटिव है तो इसके ऊपर क्या आएगा, नेगेटिव आएगा। तो इसका नेगेटिव कहां जोड़ दो, इस कार्बन से, इस पॉजिटिव को कहां जोड़ दो, इस नेगेटिव से। प्रोडक्ट देखिएगा कैसे बना के, RC, अब 2 बॉन्ड रह गए ना नाइट्रोजन, इस नाइट्रोजन से क्या जुड़ेगा, MgX। तो नाइट्रोजन से क्या जुड़ गया जाकर के, ये आपका MgX जुड़ गया, और इस कार्बन से जाकर क्या जुड़ गया, ये इस कार्बन से आकर जुड़ गई हमारी कार्बन की चेन। बोलो भाई कोई दिक्कत वाली बात है। अब ये जो तुम्हारा NMgX है ना, इसको आप क्या कर दो, इसको आप सीधा सीधा पानी के अंदर डाल दो। कहां डाल दो भैया, इसको पानी के अंदर डाल दो। तो पानी के अंदर जैसे ही आप यहां से बाहर निकालोगे तो यहां से क्या होगा, आपके यहां से आपका ये जो आपका MgX है, ये हाइड्रोजन, ये हाइड्रोजन, ये नाइट्रोजन, सारे निकल के यहां से क्या होंगे, गायब होंगे, और ये ऑक्सीजन इसको रिप्लेस कर देगी। यानी कि मैं ऐसे थोड़ा सा सही करके लिख देता हूं इसे, ये क्या है आपका, ये है आपका O, ये हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन है। तो ये क्या निकला, यहां से बाहर निकला नाइट्रोजन, MgX और H2, ये आपका यहां से बाहर निकला, और कार्बन डबल बॉन्ड ऑक्सीजन यहां पर बनता हुआ नजर आएगा। ये क्या हो गया आपका भाई, ये हो गया कीटोन हो गया। ठीक है। एक तीसरी रिएक्शन आप भली भांति जानते हैं, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन, पहले से ही जानते हैं। बस अगर वहां पर इलेक्ट्रोफाइल है तो ऑर्थो है, पैरा पे जुड़ेगा, लेकिन यहाँ पर कोई इलेक्ट्रोफाइल नहीं, मतलब कोई ऊपर ग्रुप जुड़ा हुआ नहीं है, तो एक ही जगह पर जाकर जुड़ता है। समझ में आ रही बात। और वो एक ही जगह पर सेम रिएक्शन है, क्या एनाइट्रस AlCl3 को एसिड क्लोराइड से बेंजीन से रिएक्शन कराएंगे तो C डबल बॉन्ड हो, यानी कि यहाँ पर आपका ये एसाइल ग्रुप जुड़ता हुआ नजर आएगा। तो ये भी आपको ऑलरेडी क्या कर दिया गया था, बता गया था। अब अगली क्लास में हम बात करेंगे भाई फिजिकल एंड केमिकल प्रॉपर्टीज को लेकर के, जिसमें हम क्या देखेंगे, एल्डिहाइड और कीटोन वाला पोर्शन देखेंगे। बोलो भाई यहां तक कहानी समझ में आई क्या। अभी ये शायद आपको थोड़ा सा अजीब लगा होगा, हरी बात समझ में, क्योंकि आज मैंने केवल बीच में कोई बकवास तो करी नहीं, तो पढ़ाना ही पढ़ाना कंटिन्यू रखा नहीं रखा, तो पढ़ाने कंटिन्यू के चक्कर में बकवास नहीं करी, तो तुम्हें भी थोड़ा मजा सा नहीं आया होगा, मुझे भी कम मजा सा आया पढ़ाने में, लेकिन क्या करें, अभी टाइम का मसला है तो हमें देखना पड़ेगा। ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात है। ये आपका यहाँ पर एल्डिहाइड कीटोन वाला कल मैं क्या कर दूंगा, फिजिकल प्रॉपर्टीज और केमिकल प्रॉपर्टीज कल, मतलब 2-3 इसी वीक में आपका चैप्टर बड़ी आराम से पूरा, मतलब 2-3 लेक्चर, 4 लेक्चर तो लगे जाएंगे इसमें। एक लेक्चर आज का हो गया, कल पेपर वगैरह है, कल कुछ प्रैक्टिकल वगैरह कल भी है बेटा, फाइन आर्ट का है। अच्छा 2 दिन चलेगा, तो कोई बात नहीं, आप प्रैक्टिकल दो ना, अपने प्रैक्टिकल के बाद में आओ। 4-5 में, परसों 4 तो कल ही है भाई, कल फाइन आर्ट का है, केमिस्ट्री का है, तो फिर केमिस्ट्री का 4 क्यों बता रहा तू।